प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। राशियों के आधार पर समझ लेते हैं कि इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्पिता, जिन लोगों की कुंडलियों के लिए चंद्रमा जितना महत्वपूर्ण है, ग्रहण उनके लिए उतना ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगा, अच्छा या बुरा। और जिनकी कुंडलियों के लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए बहुत निगेटिव या बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। तो अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। अपने राशियों को समझ करके, उसकी सावधानियों को समझ करके अगर उपाय किए जाएंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए पहली राशि के साथ शुरुआत करते हैं, वो है मेष राशि। बिल्कुल, इस ग्रहण में दो राशियां पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रही हैं। एक है मेष राशि और एक है तुला राशि। तो मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि आपको धन हानि से बचाव करना चाहिए। आपके पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी अगर बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने वैवाहिक जीवन का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। मेष वाले परेशानी में बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। आप अगले 15-20 दिनों तक शांति रखिएगा। ग्रहण के बाद 6 तारीख को सवेरे के समय में किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी दान करना है, भगवान की स्तुति करना है, जो कि आपके लिए इस ग्रहण को लाभकारी बना सकता है। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि अर्पिता चंद्रमा की बड़ी प्रिय राशि है, और जो चंद्र ग्रहण का मामला है इस बार, वो वृष राशि के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। अगर हम वृषभ की बात करें तो देखिए, आप थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, क्योंकि इस समय आपके रुके हुए तमाम काम आपके प्रयास करने से पूरे होंगे। वाद विवाद से और मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप कोशिश जरूर करें। और इस समय किसी तरह की जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। इस समय किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी के परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होंगे। बाकी मामले में काम रुका हुआ है करने के लिए, नया काम बढ़ाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। उस दिशा में आप कोशिश कर सकते हैं। और जिस समय ग्रहण चल रहा होगा, थोड़ा सा समय निकाल करके शिव मंत्र का जप कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए वैसे भी अच्छे हैं और भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, तो ये आपको हमने बताया वृषभ और मेष राशि के बारे में। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। बिल्कुल, मिथुन वालों के लिए सूर्य ग्रहण के परिणाम थोड़े बेहतर थे, लेकिन चंद्र ग्रहण में थोड़ी सी मुश्किलें भी हैं इनके लिए। मिथुन वाले 15 दिनों तक, यानी 5 तारीख से लेकर के 5 मई से लेकर के और लगभग 20 मई तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने मुकदमेबाजी का ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य और मुकदमेबाजी पर ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष को थोड़ी समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय संतान को लेकर के, संतान के जीवन को लेकर के मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। अगर किसी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो यात्राओं में अलर्ट रहें, यात्राओं में सावधानी रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहण के वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो आपके संतान का है। संतान पक्ष पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय में
किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान अगर आप कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों को शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में अभी 15-20 दिनों तक काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस समय शिक्षा के मामले में, करियर के मामले में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलें, तो इस समय आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन के मामले में थोड़ा विचार करिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में ऐसा करेंगे तो आपका निर्णय गलत होगा। अपनी माता का और जो आपके जीवन में स्त्री पक्ष है, आपकी पत्नी है, आपकी पुत्री है, आपकी बहन है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना इस समय जरूरी होगा। और कर्क राशि के लोग अगर चाहते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े, ग्रहण का निगेटिव इंपैक्ट ना आए, तो ग्रहण के बाद चावल का अगर दान कर दें, चावल का अगर दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को 6 तारीख को सुबह के समय, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि वालों के लिए पंडित जी क्या आदेश, किस तरीके से ये चंद्र ग्रहण को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं? पहले तो ये समझते हैं कि सिंह राशि पर ग्रहण का प्रभाव है कैसा, अच्छा है या बुरा है। अगर सिंह राशि की बात करें तो ग्रहण के प्रभाव आपके लिए बेहतर हैं, अनुकूल हैं। जो जीवन में रुकावटें चली आ रही थीं, ये तमाम रुकावटें अब आपकी दूर होंगी 15 से 20 दिनों के अंदर, यानी 5 मई के बाद आपकी रुकावटें धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और धन संबंधी मामलों में, धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। आपको ध्यान रखना है अपने भाई और बहन के साथ संबंधों का। आपके संबंध आपके भाई और बहन के साथ इस समय खराब हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो सिंह वालों के लिए सफलतादायक समय होगा, ग्रहण अनुकूल होगा। केवल भाई बहन के साथ रिश्तों पर ध्यान बनाए रखिएगा। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय, अगर इसी मंत्र का आप ग्रहण के दौरान जप कर लें, यानी 5 मई को रात में 8:44 के बाद और मध्य रात्रि के अंदर अगर आप शिव मंत्र का जप कर लें, तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए नकारात्मक नहीं होंगे। बिल्कुल। तो कुछ आपको दान करना है, आपको अगर आप जाप करते रहते हैं वो भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि की तरफ हम बढ़ते हैं। कन्या राशि के लिए क्या कहेंगे पंडित जी? कन्या राशि के लिए अर्पिता, ग्रहण थोड़ा सा सावधानी की बात कह रहा है कि आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए जी। तो कन्या वालों को मैं कहूंगा कि 5 मई से लेकर के 20 मई तक का जो समय है, इसमें आप सावधानी रखें। आपके स्वास्थ्य में अचानक समस्या आ सकती है, नसों की समस्या, हड्डियों की समस्या, हार्मोन्स की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके करियर में रुकावट आ सकती है, नौकरी अचानक छूट जाए या जोश में आप नौकरी छोड़ दें, ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं। और इन सब से भी ज्यादा ध्यान आपको अपने पारिवारिक जीवन का रखना है, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो 6 तारीख को सुबह सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, देखिए तुला राशि में ही ये ग्रहण लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव जिस राशि पर होगा, चूंकि तुला राशि में ही ये ग्रहण है, तो सर्वाधिक प्रभाव तुला पर ही दिखाई देगा।
तुला वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहेंगे, बहुत सावधान रहेंगे और दुर्घटना से बचने का प्रयास करेंगे। 5 मई से लेकर के 20 मई तक स्वास्थ्य की समस्या और दुर्घटना से बचें। लिखा पढ़ी के कार्य में सावधानी बनाए रखें। कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करना है, लिखना है, मेल करना है, मैसेज करना है, उसमें सावधान रहेंगे। प्रेम और रिश्तों के मामले में अपयश मिल सकता है, तो प्रेम संबंधों का और रिश्तों का ध्यान बनाए रखेंगे। ग्रहण जब खत्म हो जाता है तो 6 मई को सुबह के समय में आप किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर ज्यादातर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, यानी ये कुल मिलाकर उपाय अगर आप करते हैं तो इतना दुष्प्रभाव ग्रहण का आप पर नहीं पड़ने वाला है। अगली राशि है पंडित जी, वृश्चिक राशि। बिल्कुल, वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो देखिए, वृश्चिक वाले थोड़ा सा सावधान हो जाएं। पारिवारिक जीवन में आपके मुश्किलें पहले से चली आ रही हैं और वो मुश्किलें इस समय बढ़ सकती हैं। पारिवारिक और आंखों की समस्या होने का योग निश्चित रूप से आपके लिए बनता है। सतर्क हो जाएं। पैसा कहीं लगाना है, किसी को देना है, लेन देन करना है, प्रॉपर्टी का कोई काम करना है, बहुत अलर्ट होकर के करिएगा, क्योंकि धन और संपत्ति का नुकसान आपको हो सकता है। वैवाहिक मामले में जैसे आपकी शादी कहीं अगर तय हो रही है, शादी की बात आगे बढ़ रही है, तो उस मामले में, या शादी हो चुकी है तो शादीशुदा मामले में, रिश्तों के मामले में आपको समस्या हो सकती है। इसका ध्यान बनाए रखिएगा। और ग्रहण जब खत्म हो जाए तो 6 तारीख को सुबह सुबह, 6 मई को प्रातः काल दूध का दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो ग्रहण के बहुत दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल पंडित जी, एक खास बात देख रही हूँ, हर राशि पर जब हम बात करते हैं, आप दान की बात करते हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग तरीके से राशि के हिसाब से दान करना चाहिए। लेकिन यहाँ जितने दान की बात आप बता रहे, सब में सफेद चीजों के दान की बात है। वो चंद्र ग्रहण की वजह से ही सफेद कलर की चीजों को दान करने की बात है। अर्पिता, जो समस्या होने की संभावना है वो ज्यादातर चंद्रमा की वजह से है, क्योंकि ग्रहण में चंद्रमा प्रभावित होगा। तो अगर आपके लिए समस्या है और आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान कर देते हैं तो चंद्रमा का जो निगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, वो नहीं पड़ेगा। इसीलिए सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। चावल, चीनी, दूध, नारियल, इन चीजों का दान करना बढ़िया होगा। और साथ ही साथ भगवान शिव चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा करके भी आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है धनु राशि। बिल्कुल, धनु राशि के लिए भी अर्पिता इस ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं और धनु वालों को इस समय करियर में कोई बड़ा, कोई अच्छा अवसर निश्चित रूप से मिल सकता है। अगर आपने प्रयास किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, करियर में अच्छा समय आएगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। पुनः आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। धनु वाले केवल इतना ध्यान रखें कि यात्राओं के दौरान सावधानी रखेंगे, यात्राओं में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और जितने समय ग्रहण चल रहा है उस समय में थोड़ा सा समय निकालकर अगर ग्रहण के दौरान आप शिव मंत्र का जप करें, आप नमः शिवाय का जप करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों के लिए ग्रहण दशम भाव में लग रहा है और मकर वालों के लिए मोटे तौर पे ग्रहण अच्छा ही है, बहुत बुरा नहीं है। मकर वालों को आकस्मिक रूप से पैसे का फायदा हो सकता है, आकस्मिक रूप से धन लाभ की अच्छी संभावनाएं मकर वालों के लिए इस 15-20 दिन में बनेंगी,
जैसे शेयर बाजार से, आकस्मिक विरासत से, कहीं से इनको पैसा मिल सकता है। और अगर मकर वाले थोड़ा इफर्ट करें, थोड़ी सी ताकत लगाएं, तो इनके रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी निश्चित रूप से बन जाएंगे। मकर वाले केवल इस बात का ध्यान रखें कि इस समय बड़े निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर इस समय आप बड़े निर्णयों में जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी सफलताओं के साथ आपको असफलता मिल जाए। तो चीजें बहुत बेहतर हैं, शांति से अपने काम निपटाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और ग्रहण के दौरान जितना समय तक ग्रहण चल रहा है, उतने समय में थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि। पंडित जी, कुंभ राशि वाले क्या करें? कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण अर्पिता बहुत अच्छा था। चंद्र ग्रहण थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है। अगर हम कुंभ वालों की बात करें तो पक्की तौर पे कुंभ वालों के माता पिता का स्वास्थ्य इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और चंद्र ग्रहण की वजह से आपके माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अपने भी स्वास्थ्य का, अपने भी आराम का ध्यान रखें, क्योंकि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिस चक्कर में आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ रही है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का, विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने आराम का ध्यान रखें। और जो जिम्मेदारियां इस समय आपको मिली हैं, जो महत्वपूर्ण काम आपको मिले हैं, उन कामों को टालने से आपको बचाव करना चाहिए। महत्वपूर्ण काम टालने से इस समय बचिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने कोई महत्वपूर्ण काम टाला और उस चक्कर में आपका बड़ा मौका हाथ से निकल गया। जब ग्रहण खत्म हो जाए तब आप सफेद मिठाई का दान करिएगा, यानी 6 तारीख को सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दान करना है, जो बार बार हम हर राशि के लिए बोल रहे हैं, और जाप करना, ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब अगली राशि है मीन राशि। पंडित जी, अंतिम राशि मीन। अष्टम भाव का चंद्र ग्रहण। तुला राशि के बाद जिस राशि को सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो मीन राशि है। मीन राशि वालों को बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में आकस्मिक समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में एकदम से प्रॉब्लम आ सकती है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, और अगर बिना सोचे समझे करेंगे तो स्थान परिवर्तन गलत होगा। इस समय दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय वाहन दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, चोट चपेट जैसी संभावना आपके लिए बन सकती है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ग्रहण काल में, ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र आप ग्रहण काल में जप लीजिएगा, चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।